मुझे किरण बता रही थी, फायजा का बाप जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहा है। मुझे लगता है हमें कुछ करना चाहिए। अभी अभी तो मुझे खुशी मिली थी, वो छिन भी गई। अभी तो मैं खुद को ये यकीन दिला रहा था कि उससे मुझसे मोहब्बत हो गई है, और ये सब हो गया। तुम्हें तुम्हारी खुशी जरूर मिलेगी, ये सिर्फ वक्ती परेशानी है। अब हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या चाहिए, कैसे इनकी मदद करनी। वो उसका बाप है, अगर वो उसे बताएगी कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है और किसी और को पसंद करती है तो मेरा नहीं ख्याल वो उसके साथ जबरदस्ती करेगा। उसका बाप अगर इतना अच्छा होता ना तो फायजा हॉस्टल में ना रहती। मुझे किरण ही बता रही कि उसका बाप अपनी माली फायदे के लिए किसी 2 बच्चों के बाप से उसकी शादी करवा रहा है। मिला हूं मैं उस शख्स से, बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान है। मैं दौलत के नशे में हर एक हक जताना अपना फर्ज समझता है। अगर फायजा की किसी अच्छे इंसान से शादी हो रही होती ना तो यकीन करें मैं शायद उसकी इज्जत की खातिर पीछे हट जाता, लेकिन इस हाल में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता यार। नो वे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जो भी करना है जल्दी करना है। राबिया, देखो फायजा तैयार। जी मैं देख रही हूँ। ठहरिए प्लीज। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ? तुम्हारी इतनी जरूरत? हफीज, 1 मिनट। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए? आप यकीनन फायजा के फादर होंगे। हाँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम आसिम है, मैं और फायजा एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं आपको सब बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। इसकी कोई बात मत सुनिएगा, 1 नंबर का बदमाश है ये। निकल यहाँ से, निकल। प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट ठहरो, मुझे इसकी बात सुनने दो। आओ मेरे से। ठीक है, उस बात का फैसला फायजा करेगी। अभी पता चलेगा कि वो ये अपने बाप की इज्जत को रौन के इसके साथ जाना चाहती है या फिर शादी करके अपने बाप की इज्जत का मान बढ़ाएगी। बोलो फायजा, क्या तुम्हें अपने बाप की इज्जत अजीज है या फिर सारी जिंदगी अपने बाप के बगैर गुजारोगी? फायजा, अपना फैसला सुनाओ। फायजा जो भी फैसला करेगी मुझे कबूल है, क्योंकि मैं इसकी खुशी चाहता हूँ। बोलो फायजा। देख लिया तुमने, उसने तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दिया है। जा सकते हो तुम। फायजा ने अपना फैसला सुना दिया, वो हमारे साथ ही रहना चाहती है। अब तुम यहां से जा सकते हो और आइंदा कभी इस घर का रुख ना करना। प्लीज मुझे सिर्फ एक बार फायजा से बात करनी, वो यकीनन किसी दबाव में आकर ये कर रही है। निकलो यहां से और आइंदा कभी अपनी शक्ल ना दिखाना इस घर में। ठहरे अब्बू,
मैं आसिम के साथ जाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर इस दुनिया में मुझे कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ आसिम है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ अब्बू, लेकिन मैं आसिम के साथ जाना चाहती हूँ। फायजा, अगर तुम आसिम के साथ गई तो ये बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा हमसे और इस घर से रिश्ता खत्म, और आज के बाद तुम्हारा अपने बाप से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना ही इस घर से। अब जब आसिम से धोखा खाओगी ना तो पलट के इस घर की तरफ ना आना। हमारे घर के और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है फायजा। तुम्हारा इस घर की तरफ पलट कर ना देखना। अब जियो या मरो, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं, समझी? अब्बू, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन आपसे रिश्ता तोड़कर नहीं जा रही। ये घर तो पहले भी मेरा नहीं था, सिर्फ आप मेरे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं आपसे रिश्ता निभाऊंगी। मेरी वजह से आज जो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। फायजा, चलो। सुफियान, सुफियान रोके उसको, वो जा रही है। सुफियान, फायजा, फायजा, सुफियान रोके ना। और अब हमारी दूध पिलाई। वो क्या होती है? भाई जेब खाली करें अपनी, हम आपकी सालियां हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। अच्छा तो ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे ना जाने दो। हाय, इतने कंजूस हैं आप। अब हमारी बहन का क्या होगा? आपकी बहन अब मेरी बीवी। फायजा, तुम ही सिफारिश कर दो, चुप करके बैठी हो। हाँ ये ठीक है, अगर फायजा कहेगी तो मैं पैसे दूंगा। फायजा, कह दो ना। फायजा तो अपने शौहर का साथ देगी, उनका नुकसान थोड़े कराएगी। ये लीजिए। ये हुई ना बात। अच्छा, दूध तो पिए। लाइए। अगर हमारे नसीब में औलाद हुई तो अल्लाह हमें जरूर देगा। इसी उम्मीद पर कितने साल गुजर गए हैं। मैं खुद को बहुत नामुकम्मल समझती हूँ। हमारी फैमिली बहुत इनकम्प्लीट है। कोई खुशी ही नहीं लगती। बहुत तंग आ गई हूं मैं इस अधूरी जिंदगी से। मायूसी की बातें मत करो। अरे तुमने तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। राज, क्या हो गया तुम्हें? सब्र करो। जैसे मैं जानती ही नहीं कि आपको औलाद की ख्वाहिश मुझसे ज्यादा है। मेरी वजह से आपने भी अपनी ख्वाहिश को दिल में दफना दिया। मुझे औलाद की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन उसकी वजह से मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आयशा, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। प्लीज तुम भी सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करके खुद पुरसुकून हो जाओ प्लीज। हम दोबारा किसी डॉक्टर से मशवरा करें, शायद अल्लाह हमारी सुन ले। पहले ही शहर का कोई डॉक्टर हमने नहीं छोड़ा, अब किसके पास जाएंगे? हम मुल्क से बाहर किसी अच्छे डॉक्टर का पता करें तो? आयशा, मैंने कहा ना, अगर होना हुई तो यहां पर भी हो सकती। सॉरी फायजा,
देखो नया नया बिजनेस शुरू किया है, सब कुछ उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। आप जानते हैं ना मुझे इस वक्त आपकी कितनी जरूरत है। आई नो। तुम आयशा भाभी को बुला लेती ना। मेरे होने वाले बच्चे के बाप आप हैं, वो नहीं। आप जानते हैं कि आप साथ नहीं होते तो मैं कितना परेशान हो जाती हूँ। ऊपर से आप फोन भी नहीं उठाते, कितना घबरा जाती हूँ मैं, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। देखो बस चंद दिनों की बात है, फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। खाना खाया तुमने? दिल नहीं चाह रहा मेरा। देखो ये बहुत गलत किया तुमने, इतनी देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए था। मैं भी खाना लगाता हूँ तुम्हारे लिए और उसके बाद हम साथ कॉफी भी पियेंगे, ठीक है? प्लीज देखो आइंदा खाने के मामले में ऐसा मत करना, ओके? बस ये समझ लो कि ये हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल। सुने, कहीं आप बच्चा पैदा होने के बाद भी तो इस तरह नहीं करेंगे ना? देखिए मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई महरूमी हो। आप आसाइशें जमा करते करते कहीं उससे दूर ना हो जाएं। एक बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का प्यार और वक्त बहुत जरूरी है, वरना सारी आसाइशें बेकार होती। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। ओके? चलो मैं खाना लगाता हूँ तुम्हारा। क्या हुआ फायजा को, सब ठीक है? उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई, डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा है। ऑपरेशन? लास्ट अल्ट्रासाउंड तक तो सब नॉर्मल था। पता नहीं, बस दुआ करें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, वक्त से पहले ऑपरेशन कर रहे हैं। ओह माय गॉड। और कितना टाइम लगेगा? मुझे तो परेशानी हो रही है। 1 घंटा तो मुबारक हो, बेटी हुई है। मुबारक हो यार। डॉक्टर साहब बच्ची ठीक है? फायजा बच्ची की माँ सब ठीक है ना? दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ देर बाद आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। माशाल्लाह। आराम से। माशाल्लाह कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। कोई नाम सोचा है आप लोगों ने इसका? मैंने सोच लिया, हिरा। हिरा आसिम। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम है आसिम। वाकई नाम तो बहुत प्यारा है। बस अल्लाह पाक इसे हमेशा खुश रखे और बहुत अच्छी नसीब करे। आमीन। आसिम, तुमने बहुत अच्छा काम किया यार, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से मुतासिर हो गया। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है हमारी तवक्कात के ऐन मुताबिक। बस दुआ करो आगे भी सब ऐसे ही चलता रहे। एक शिपमेंट तो रवाना हो गई है, बस बाकी ऑर्डर्स भी वक्त पे डिलीवर हो जाए, फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, दिन रात एक किया हुआ है मैंने कि किसी तरह बिजनेस ट्रैक पर आ जाए। फैमिली तक को टाइम नहीं दे पा रहा मैं। ये तो है, तुम वाकई बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन यही वक्त है, बाद में तुम्हारी नस्लें बैठ के खाएंगी इंशाल्लाह। और बताओ, घर में सब ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह का यार। चलो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। मेहनत वो करेगा और खाएंगे हम। मुझे इस जैसे कोहलू के बैल की ही जरूरत थी, जो मेहनती भी हो और दिल लगाकर काम करे। एक बार बिजनेस सेट हो जाए, फिर देखते हैं इस बिजनेस को कौन संभालता है। सब प्लान कर रखा है, बस वक्त आने की देर है। तुम तो कह रही थी कि अब आसिम जल्दी आ जाया करेगा। कह तो वो यही रहे थे, हो सकता है ऑफिस में कोई काम पड़ गया हो। लेकिन बहुत रात हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। मैं भी बहुत घबरा रही हूँ, इतना लेट तो कभी भी नहीं हुए। ओह, लगता है आज मुझे अपने दोस्त से मिले बगैर ही जाना पड़ेगा। चलें घर? हाँ प्लीज रुक जाओ,
अभी बस आसिम आते ही होंगे, हम इकट्ठे खाना खाएंगे। अरे रहने दो फायजा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम आराम करो, हम बाद में खाना खा लेंगे, अभी हम चलते हैं। प्लीज रुक जाएं, मेरा तन्हा रहने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, आसिम जब आएगा हम तभी जाएंगे। ठीक है, फिर मैं टीवी देख लेता हूँ, आसिम के बगैर बहुत बोरियत हो रही है। हेलो जी, बात कर रही हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? ये क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन बात कर रहे हैं आप? अजीब सी बात कर रहे हैं। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ? एक्सीडेंट? कितनी सीरियस कंडीशन है? मुझे नहीं, हम लोग आ रहे हैं, फौरन आ रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे थे? क्या? मुझे समझ नहीं आ रही। किसका एक्सीडेंट हो गया? आसिम का। आसिम? फायजा, फायजा संभालो खुद को। फायजा, मैं गाड़ी निकालूं, चलिए, चलिए को लेकर आ रही हूँ, तुम संभालो खुद को, मैं हेरा को लेकर आ रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ। आपके पास एक एक्सीडेंट की केस आया हुआ है इस वक्त। क्या नाम है? आसिम सरफराज। आसिम सर, उनकी तो डेथ हो गई है। डेथ हो गई है? कैसे? कब? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं फोन आया था हॉस्पिटल से कि उनको एडमिट कर लिया गया। एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि उनकी मौका पर डेथ हो गई थी। रूम नंबर 5 में जाकर डेड बॉडी की शिनाख्त कर लें आप। आसिम नहीं है। आसिम, आसिम उठे ना। आसिम, आसिम चलें, घर चलते हैं। आसिम, आसिम उठे ना, देखे हेरा डर रही है। आसिम उठ जाए। आसिम, आसिम उठे ना। आसिम, आसिम उठे ना। आसिम, सुनी नहीं रही? आसिम उठे। तुमने कहा आसिम, आसिम आगे खोले प्लीज। आंखों क्या हो गया? आसिम प्लीज आगे खोले। चले ना, घर चलते हैं। आसिम प्लीज उठे। आयशा प्लीज उठाओ। आसिम, आसिम प्लीज। भर गया है आसिम। आसिम प्लीज। भाई साहब, भर गया आसिम। आसिम प्लीज। आसिम प्लीज। आसिम प्लीज उठे। प्लीज घर चले। आसिम प्लीज। आसिम। मामा, पापा को क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे? हफीज किसी को इतनी आसानी से माफ नहीं करता। सर, ये बातें अपनी जगह, लेकिन एक बात है, आसिम था बहुत मेहनती और अच्छा आदमी। उसने अपनी मेहनत से हमारे बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। उसकी वजह से आज हम लाखों में खेल रहे हैं। ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हमें मुनाफा हुआ है। हमारा बिजनेस तो नुकसान में जा रहा है ना। हमारा पैसा भी डूब गया और आसिम का भी। अब तुम देखना कैसे मैं उसकी छत भी छीनता हूं। उसे जितनी तकलीफ होगी मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी।
मैं चाहता हूं कि वो सिसकती हुई मेरे पास आए। उसने मुझे ठुकराने के बारे में सोचा भी कैसे? मुझे घर बुलाया, बेइज्जती की मेरी, धोखा दिया। नहीं, कभी माफ नहीं करूंगा उसे मैं, कभी नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर वो मुझसे राब्ता करे तो मैंने क्या करना है? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो 3-4 महीने इद्दत में बैठेगी ना वो। उसके बाद जाके कहीं घर से निकलेगी और तब तक बहुत पानी पुल के नीचे से गुजर चुका होगा। और जैसे ही उसकी इद्दत पूरी होगी, कयामत बनकर टूट पड़ूंगा उस पर। जब तक उसे फुटपाथ पर नहीं ले आता, चैन नहीं मिलेगा मुझे। इसीलिए तो कहता हूं सर, आप ग्रेट हैं। घर कैसे बेच सकते हैं? ये क्या बात हुई? आयशा, लोन घर के नाम पर लिया बैंक से। बैंक कर सकता है ऐसा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगी? फाइजा, हमें इस वक्त आसिम के पार्टनर से मिलने की जरूरत है। अगर वो आसिम की गई इन्वेस्टमेंट वापस कर दे तो उन पैसों से हम लोग बैंक का लोन पे कर सकते हैं। बैठे बिठाए नई मुसीबत आ गई है। मुझे तो आने वाले कल से डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, हम दोनों आपके साथ खड़े हैं। बस आप एक बार जाकर आसिम के पार्टनर से मिल, देख लें वो क्या कहता है। सुहेल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फाइजा, तुम जल्द से जल्द आसिम के पार्टनर से मिल लो। बेटा, मैं बहुत मजबूर हूं। असल में रकम बहुत बड़ी है, मेरे लिए इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल है। बेटा, मुझे गलत मत समझना, मैं तो खुद तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन अब्बू, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मेरी किस्मत में ही लिखा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। आप प्लीज ये मत सोचें, मैं तो इस बात पर खुश हूं कि आप मेरे साथ हैं। पैसों की कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकते। लेकिन बेटा, मेरी बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बेटा, अगर तुम्हें यह घर छोड़ना पड़े ना, तो सीधा मेरे पास आना, मेरे पास रहना। मेरी बात सुन रही हो ना? जी अब खुदा हाफिज बेटा। फायजा, फायजा, क्या हो गया सुफियान? फायजा, मेरी बच्ची राबिया, मेरी बच्ची फायजा, वो किसी मुश्किल में वो मुश्किल में है या नहीं? हम उसकी वजह से बहुत मुश्किल में हैं। अरे कान पक गए मेरे फायजा सुन सुन के, पता नहीं कब हमारी लाइफ नॉर्मल रूटीन में वापस आएगी। वो बहुत परेशान है, पता नहीं क्या गुजर रही होगी मेरी बच्ची पर। कुछ नहीं हुआ होगा उसके साथ, वो सुकून से होगी, वो बच्ची नहीं है। अरे फायजा फायजा फायजा, बस भूल जाए उसे। कैसे भूल जाऊं? बेटी है वो मेरी, बहुत ज्यादती की है मैंने उसके साथ, बहुत ज्यादती। बस बहुत हो गया बाप बेटी का ड्रामा। हर वक्त फायजा फायजा फायजा। एक और भी बेटी है आपकी, कभी उसकी परवाह तो ऐसे नहीं की। आपकी उस लाडली की वजह से मेरी मासूम बच्ची का रिश्ता खत्म हो गया। अल्लाह सत्यानाश करे उस फायजा का। कितनी जालिम औरत हो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो। तुम खुद भी एक बेटी की माँ हो।
किसी दूसरी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज कैसे बोल सकती हो? आप तो बद्दुआओं पे उतर आए हैं। आप मेरी बेटी को साइड पर कर रहे हैं अपनी उस नाफरमान औलाद की खातिर। मैं ऐसा क्यों करूंगा? जोया भी मेरी बेटी है। मैं तो तुम्हारे समीर को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सिर्फ मुझे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है और आप भी सुकून से सो जाएं। कैसे सो जाऊं? पता नहीं मेरी बेटी सोई होगी या नहीं। मैं कैसा बदनसीब बाप हूं कि मैंने अपनी बेटी को अपने घर से निकाल दिया और छोटी सी बच्ची के साथ। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। बस सुफियान, ये सारी माफी तलाफी बाहर जाकर कर लें। उसके बाद पूरी रात जागना हो तो जागते रहें। आप रात जगा करें, मेरी नींद खराब ना करें, मुझे सोने दें। हद हो गई। राबिया! सुफियान, सुफियान, सुफियान क्या हो गया? सुफियान आंखें खोले। सुफियान, जोया, 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 देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया। जोया, सुफियान आंखें खोले, सुफियान आंखें खोले ना। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। फायजा, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें कैसे पता। तुम्हारे पहले ही जख्म ताजा है कि प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ। कौन सी ऐसी खबर है? अब क्या बुरा हुआ है मेरे साथ? बताइए ना। अभी सुहेल ने तुम्हारे अब्बू को फोन किया था। क्यों? क्यों किया आप लोगों ने उनको फोन? मैं नहीं चाहती कि उनको पता लगे कि मैं आपके साथ हूं। मैं नहीं चाहती कि उनको मेरी कोई भी खबर मिले। अब्बू ने मुझे कभी नहीं अपनाया, लेकिन अब मैंने भी उन्हें छोड़ दिया। मैं अब उनसे किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहती। आप लोग उनसे कोई राब्ता ना करें, और वैसे भी उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मैं जीऊं या मरूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने दिल को समझा लिया कि अब इस दुनिया में मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं। जो एक था वो भी खत्म हो गया। वो वाकई खत्म हो गया। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया। तुम अब उनकी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। जाने वालों के भी दिल में मैल नहीं रखते। सुहेल तुम्हारा बाहर इंतजार कर। आयशा, जरा इधर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ, आप बाहर जाइए। जी आपा? ये बच्ची तुमसे बहुत अटैच है। तुम बिल्कुल इसे माँ जैसा प्यार दे रही हो। आपा, ये बच्ची है ही इतनी प्यारी, सबको इससे प्यार हो जाता है। लेकिन एक ना एक दिन इसे यहाँ से चले जाना है, फिर तुम्हें भी मसला होगा और इसे भी। फिलहाल तो फायजा का यहाँ से जाने का कोई प्लान नहीं है। जब जाएगी तब देखा जाएगा। लेकिन इसका एक हल है मेरे पास, कि ये बच्ची हमेशा के लिए तुम्हारे पास रुक जाए। वो क्या? फायजा से सुहेल की शादी करवा दो। आपा, ये क्या कह रही हैं आप? वैसे तो तुम उसे बहनों जैसा समझती हो, तो उसका भला सोचो।
इस माशरे में मर्द के बगैर औरत को क्या कुछ करना पड़ता है। आप अच्छी तरह जानती हैं एक औरत अपना शौहर किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती, वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर औरत में कोई कमी हो तो उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम लोगों के मसले का हल तलाश कर रही हूँ। देखो, तुम्हें बेटी मिल जाएगी, फाइजा को सहारा। औलाद की खातिर औरत को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सुहेल आज नहीं तो कल दूसरी शादी करेगा ही, क्योंकि औलाद की ख्वाहिश उसे भी है। तो क्यों ना तुम अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवाओ। तुम दोनों मैच्योर हो, समझदार हो, एक दूसरे को समझती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों बहुत अच्छी तरह एडजस्ट कर लोगी। इस तरह फाइजा की मदद भी हो जाएगी और तुम्हारा भी मसला हल हो जाएगा। मेरी बातों पर गौर जरूर करना। फाइजा, फाइजा ये सब क्या कर रही हो? पैकिंग कर रही हो। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन क्यों कर रही हो फाइजा? क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। फाइजा, फाइजा, फाइजा तुम ये नहीं कर सकते। मेरी बात का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। तुम भूल जाओ मैंने तुमसे ऐसी कोई बात की है। कसम से मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज ये सारा सामान अनपैक कर दो। आयशा प्लीज, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? तुम बहन हो मेरी, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम मेरी वजह से जा रही हो ना, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं आइंदा तुमसे इस किस्म की कोई बात नहीं करूंगी। मैं तो बस चाहती थी कि हम दोनों की जिंदगी में जो महरूमी है वो दूर हो जाए, तुम्हें शौहर मिल जाए और मुझे औलाद। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया जो तुम मुझसे नाराज होकर जा रही। प्लीज फाइजा, प्लीज यहाँ से मत जाओ। आयशा, मैं नाराज होकर नहीं जा रही, लेकिन इस बात के बाद मेरा इस घर में रहना नामुमकिन है। मैं तुम्हारी और सुहेल की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन अब हम तीनों इस छत के नीचे नहीं रह सकते। प्लीज इस तरह मत बोलो फाइजा, प्लीज ये घर छोड़ के मत जाओ। मैं सुहेल से कहती हूँ वो तुम्हें समझाएंगे। तुम हमारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती फाइजा। मेरी बहन का बहुत ख्याल रखिएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको इतना प्यार करने वाली बीवी मिली। मेरे यहाँ होते हुए अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। याद तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती हैं परछाइयाँ। तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया। बहुत सुकून मिला। It looks like I'm into some other world.
मेरे कहा था ना तुम्हें ये सरप्राइज अच्छा लगेगा। बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारे पास और है? बिल्कुल है, तुम्हें जितना चाहिए तुम्हें ला दूंगा, कोई मसला ही नहीं। मुझे इसी चीज की जरूरत थी, सुकून। मुझे बहुत सुकून मिला। It's just like I'm into some other world. मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? हाँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करते। खुशकिस्मती तो मेरी है मेरी जान, तो मेरी जिंदगी में तुम आई हो। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ। मुझे तुम जैसे मुखलिस इंसान की अपनी जिंदगी में जरूरत थी, जो मुझे मिल गया। हमेशा मेरे साथ रहना। मिल गया। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अरसलान को अपने ऑफिस में जॉब दी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अरसलान को जॉब अपने मेरिट पर ही मिली है। मैंने इस पे कोई एहसान नहीं किया है। मुझे इससे बहुत उम्मीदें हैं। मेरा बेटा तुम्हारी सारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। बड़ा फर्माबरदार बेटा है मेरा। मुझे यकीन है कि ये अपना काम ईमानदारी से करेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हिरा है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई, कितनी प्यारी है ये। कितनी छोटी सी थी जब तुम इसे लेकर गई थी। मुझे आज भी एहसास है कि मेरी गलती की वजह से तुम सब में दूरियां पैदा हो गई। आयशा इसे कितना याद करती थी। खैर, पुरानी बातों को भूल जाएं। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है। हिरा, आओ बेटा मेरे पास बैठो। आपके हस्बैंड अमेरिका में ही होते हैं? हाँ, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। शायद जाने अनजाने में मैंने आयशा का दिल दुखाया था, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। मेरे हस्बैंड ने ना सिर्फ दूसरी शादी की, बल्कि मुझे और मेरे बच्चों को अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मैंने भी तो जिंदगी भर यही झेला है। जानती हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ ने भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। तुम्हारी एक सौतेली बहन भी थी ना? जी। कभी उनसे तुम्हारी मुलाकात हुई? कहीं मिले तुम्हें? नहीं, और सच पूछें तो मेरे जहन में कभी उनका ख्याल तक नहीं आया। कभी दिल में ख्वाहिश ही नहीं हुई उनसे मिलने की। हाँ, कुछ अच्छा किया होता तुम्हारे साथ तब मिलती ना तुम उनसे। खैर, हिरा क्या कर रही है आजकल? बस अगले महीने हिरा के एग्जाम्स हैं, फिर ये फ्री हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हिरा बेटा, आप माया को भी अपने साथ ही ले जाओ। अपने कमरे में अपना घर दिखाओ। अच्छा है, गपशप लग जाएगी। जाओ माया, आप इसके साथ चली जाओ।